तो इसका समाधान क्या है जी? समाधान यही है रवीश जी की लोग कियोस्क चलाना छोड़ दे। अरे भाई तुम तो बहुत निराशावादी आदमी लगते हो भाई। ऐसा थे नहीं रवीश जी, हो गए हैं। इस सिस्टम ने बना दिया है हमें। तो ये सिस्टम जो है ये कैसे ठीक होगा? वही रवीश जी कि लोग बस एसबीआई कियोस्क छोड़ दे। सुन रही हो? बैंक सुन रहे हो बीसीस। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पे स्वागत है। दोस्तों आज मैं हमारे सभी कियोस्क ऑपरेटर के लिए हमारे जितने भी ऑपरेटर हैं उन सब के लिए एक सिस्टम से रिलेटेड, सिस्टम से जुड़ा हुआ एक जानकारी लेकर आया हूँ, जिस सभी को आपको फॉलो करना है। कई दिनों से जैसा कि आप देख रहे होंगे कि किसी न किसी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है, चाहे लॉगिन करना हो, चाहे सर्विस प्रदान करना हो, हर टाइप के प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे होंगे। तो जितने भी हमारे कियोस्क ऑपरेटर हैं उन लोगों को बता दूं कि आपको अपने सेंटर पे कुछ ऐसी सिस्टम्स की रिक्वायरमेंट है या चेकलिस्ट है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, वो आप अपने सेंटर पे रखें ताकि आपको कुछ भी प्रॉब्लम सिस्टम से ना आए। कभी आपने देखा होगा सर्विस प्रॉपर हमको नहीं मिल पा रही है, तो कहीं ना कहीं इसका प्रॉब्लम सर्वर के अलावा हमारे सिस्टम से भी जुड़ा है। तो उसके बारे में ही मैं आज का वीडियो आपके सामने लाया हूँ। तो मैं आपको आज के सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, हमारा जो सिस्टम है वो कैसा होना चाहिए, हमारा कियोस्क ऑपरेटर जो भी सिस्टम लेके बैठा है, जिस सिस्टम के ऊपर वो काम कर रहा है वो सिस्टम कैसा होना चाहिए, उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होनी चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वो हम आज इस वीडियो में देख लेते हैं। जैसा कि आप देखें मेरे पास एक फोटो पड़ा है, मैंने इसको बनाया है, इस पे से मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। देखिएगा यहाँ पर आपके सामने पूरी की पूरी डिटेल यहाँ पे खुल चुकी है। देखिए यहाँ पे लिखा है कियोस्क सेंटर सिस्टम रिक्वायरमेंट एंड चेक। यहाँ पे टोटल 6 चेकलिस्ट हमको बताया गया हुआ है। उसमें से पहला जो हेडिंग है वो है सिस्टम। हमारा सिस्टम कैसा होना चाहिए, सिस्टम में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट है, क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, और उसके बारे में जो रिमार्क्स है वो क्या क्या होना चाहिए, वो हम इस वीडियो में देख लेते हैं। तो जितने भी हमारे कियोस्क ऑपरेटर हैं उनके पास सबसे पहले एक लैपटॉप होना चाहिए। चाहे आपके पास लैपटॉप हो या डेस्कटॉप, दोनों में से कोई भी होगा चलेगा। उसका स्पेसिफिकेशन क्या है, तो यहाँ पे बताया है कि जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो विंडो 10 होना चाहिए। तो जितने भी हमारे कियोस्क ऑपरेटर है सारे अपने सिस्टम को विंडो 10 करवा लें। सिस्टम का जो रैम है वो मिनिमम आपका 8 GB होना चाहिए, और उसका जो हार्ड डिस्क है वो मिनिमम आपका 200 GB का होना चाहिए। इसमें भी लिखा है, रिमार्क्स दिया हुआ है कि इंटेल कोर i3 या उसका ऊपर का ही प्रोसेसर का आप सिस्टम रखें अपने पास। तो ये हमारा सिस्टम का रिक्वायरमेंट था। दूसरा जो है हमारा ब्राउजर है जिसमें से हम कियोस्क को लॉगिन करते हैं, उसमें भी इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है उसका वर्जन, इंटरनेट एक्सप्लोरर का जो वर्जन है वो IE यानी कि इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 होना चाहिए, अपडेटेड वर्जन यानी कि होना चाहिए। तीसरे जो चीज की रिक्वायरमेंट होती है हमारे सेंटर पे वो होती है बायोमेट्रिक डिवाइस, जिससे हम किसी भी कस्टमर का बायोमेट्रिक बड़ी ही आसानी से कर लेते हैं। बायोमेट्रिक करने के लिए हमारे पास कौन कौन से डिवाइस जो प्रिफरेबल है उसके लिस्ट यहाँ पे दिए हुए हैं। बहुत लोग ये पूछ रहे थे कि क्या हम इसमें मंत्रा इस्तेमाल कर सकते हैं, तो नहीं, फिलहाल के लिए तो आप इसमें मंत्रा नहीं चला पाएंगे। इसमें 3 डिवाइस लिखे गए हैं, कोजेंट, मोर्फो और डिजिटल पर्सोना। ये 3 डिवाइस है जिसमें कि मोर्फो बहुत ज़्यादा ही ट्रेंडिंग में है, तो मोर्फो ही आप ले, जो रेड कलर की डिवाइस आती है। जो आपके पास फिंगरप्रिंट डिवाइस है वो STQC सर्टिफाइड होना चाहिए। तो इसके लिए भी आप चिंता ना करें, आप ऑनलाइन जब भी आप RD परचेज करेंगे या इसको परचेज करेंगे मोर्फो को, तो साथ में STQC सर्टिफाइड फिंगरप्रिंट स्कैनर ही आता है, तो उसके लिए आप बेफिक्र रहें। जो नेक्स्ट हमारा रिक्वायरमेंट है वो है कार्ड रीडर डिवाइस। तो ये ऑप्शनल में यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आपको नहीं लेना है तो आप ना ले तो भी चलेगा। अगला जो रिक्वायरमेंट है वो है इंटरनेट कनेक्टिविटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर का ये जो पॉइंट है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंटरनेट के बिना हम कोई भी काम अपने सेंटर पे नहीं कर पाएंगे। तो मिनिमम 2 Mbps की स्पीड होनी चाहिए। तो अभी कोई भी आप 4G का कोई भी प्लान लेते हैं जिसमें आपका ब्रॉडबैंड हो गया या USB डोंगल चलाते हैं, या बहुत लोग ऐसे हैं जो मोबाइल के इंटरनेट से भी कियोस्क को ऑपरेट करते हैं, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको स्पीड की इशू रहेगी जिसकी वजह से आपका बार बार
कनेक्शन का चला जाना, फ़ोन आने पे आपका डिवाइस डिस्कनेक्ट हो जाता है, आपका लैपटॉप डिस्कनेक्ट हो जाता है और बीच में ही आपका जो सर्विस है वो इंटरप्ट हो जाता है। तो कोशिश करें कि आपके पास एक ब्रॉडबैंड होनी चाहिए, या तो यूएसबी डोंगल है तो वो भी आप रख सकते हैं, जिससे आपको बेटर और स्टेबल कनेक्टिविटी मिलती रहेगी। और लास्ट में जो छठी रिक्वायरमेंट है वो है कि एंटीवायरस आपके पीसी में इंस्टॉल्ड होना चाहिए। हालांकि मैं आपसे यही कहूँगा कि एंटीवायरस नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एंटीवायरस जब भी रहेगा आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, तो एंटीवायरस ना भी हो तो उससे कुछ ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। आशा करता हूँ कि आपको मैंने जो वीडियो में बताया आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर इसके रिलेटेड कुछ भी आपके मन में डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगे तो इसे सभी के साथ शेयर करना ना भूलें। और जितने भी हमारे कियोस्क ऑपरेटर, जितने भी हमारे सीएसपी है, सब लोगों को वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।